नमस्कार, मैं डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल, आपके घुटनों का स्पेशलिस्ट। आज हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके जो बहुत ही कॉमन सवाल होते हैं अपने घुटनों के बीमारी के बारे में, घुटनों की प्रॉब्लम के बारे में या घुटनों के इलाज या ऑपरेशन के बारे में, उन सवालों का बहुत ही सिंपल जवाब देंगे। What if my knee replacement surgery fails or gets infected later? सबसे ज़्यादा जो डरावनी चीज़ लगती है या सबसे ज़्यादा जो चिंता वाली चीज़ पेशेंट्स को लगती है, वो होती है घुटनों के ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन होने का जो चांस होता है। हमने बहुत कॉमनली देखा और सुना होता है कि हमारे पड़ोस में किसी ने ऑपरेशन करवाया और उनके घुटनों के अंदर इन्फेक्शन हो गई और वो इन्फेक्शन ठीक करने के लिए उनको 4 या 5 बार और ऑपरेशन करना पड़ गया, लेकिन इन्फेक्शन फिर भी ठीक नहीं हुई। ये घुटनों के ऑपरेशन के बाद की जो इन्फेक्शन होती है, वो सही मायने में बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशन होती है। लेकिन उसका एक कारण होता है। ऑपरेशन के दौरान अगर हम घुटने को ज़्यादा देर के लिए खुला रखते हैं या ज़्यादा देर कोई लंबा ऑपरेशन चलता है, तो लंबे समय तक घुटना ओपन या खुला रहने के कारण इन्फेक्शन का जो चांस होता है, वो बढ़ जाता है। तो अगर आप इमेजिन करें, अगर जो पुरानी तकनीक से जो ऑपरेशन किए जाते थे, वो मॉडर्न ऑपरेशन की कंपैरेटिवली बहुत लंबे ऑपरेशन माने जाते थे। अगर मैं कंपैरिज़न करूँ, तो जो मैनुअल ऑपरेशन किए जाते थे ड्रिलिंग के साथ, अलाइनमेंट रॉड के साथ, उन ऑपरेशनों में एक घुटने के ऑपरेशन में कई बार 2 से लेके 3 घंटे तक भी लग जाते थे। तो ऐसे लंबे बड़े ऑपरेशनों में इन्फेक्शन का जो चांस होता था, वो बहुत ज़्यादा होता था। और क्योंकि दोनों घुटनों के ऑपरेशन एक साथ ही किए जाते हैं ज़्यादातर जगह पर, तो एक घुटने के ऑपरेशन में अगर 3 घंटे और फिर दूसरे घुटने के अंदर अगर 3 घंटे, लंबे ऑपरेशन के कारण, ज़्यादा ब्लड लॉस के कारण, लो इम्यूनिटी के कारण, पुराने ऑपरेशनों में या पुरानी तकनीक से जो ऑपरेशन किए जाते थे, उनमें इन्फेक्शन का जो चांस होता था, वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अब हम कंपेयर करते हैं मॉडर्न जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ जो ऑपरेशन किए जाते हैं, जो एफटी3डी रोबोलेंस या ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी के साथ ऑपरेशन किए जाते हैं, उनमें घुटनों के ऑपरेशन की जो सारी जानकारी होती है, वो हम मरीज़ के घुटनों के सीटी स्कैन के 3D रिकंस्ट्रक्शन से ही हासिल कर लेते हैं। ऐसे ऑपरेशनों में क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हमें पहले से ही मिल चुकी होती है, एक घुटने के ऑपरेशन में हमें मुश्किल से 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। तो दोनों घुटनों के ऑपरेशन में लगभग 40 से 45 मिनट। छोटे ऑपरेशन का जो फ़ायदा मिलता है, वो ये है कि पेशेंट का घुटना ऑपरेशन के दौरान ज़्यादा खुला नहीं रहता है, ज़्यादा देर ओपन नहीं रखा जाता है। तो इन्फेक्शन का जो चांस होता है, वो बहुत ही नेग्लिजिबल या बहुत ही कम हो जाता है। ब्लड लॉस भी कम होता है। हम जल्दी से ऑपरेशन के लिए घुटना ओपन करते हैं और जल्दी से ऑपरेशन करके ऑपरेशन को बंद कर देते हैं। तो इन्फेक्शन रेट भी कम होता है, ब्लड लॉस भी कम होता है, चीर-फाड़ भी कम होती है। तो मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ जो ऑपरेशन किए जाते हैं, उनमें हमें ये फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कहीं इन्फेक्शन तो ना हो जाए। मॉड्यूलर ओटीज़ के साथ साफ-सुथरे ऑपरेशन थिएटर्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और छोटे ऑपरेशनों में इन्फेक्शन का जो चांस होता है, वो पुराने ऑपरेशनों की कंपैरिज़न में बहुत ही कम होता है। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज़रूर जाँच करें। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में कॉम्प्लिकेशन होने का जो चांस होता है, वो कम होता है। मैं डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल, आपके घुटनों का स्पेशलिस्ट, एफटी3डी रोबोलेंस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। थैंक यू।